22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। बात अगर की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ही निमंत्रण मिला है वहां पर आने के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं सियासी गलियारों में बहुत सारी जो चर्चा है इसको लेकर चल रही है। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आप जाएंगे, निमंत्रण आया है तो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी वाइज की कहीं बीजेपी में जा रहे हैं या इस तरह की चीजें चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इन तमाम चीजों पर? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ और मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं एक हिंदू हूँ और हमारा अटूट विश्वास देवी देवताओं में भी है और सनातन में भी है। मेरे पिताजी ने हमेशा हमें यही संस्कार दिए हैं और इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत मजबूत कदम प्रदेश में तो उन्होंने उठाई, प्रदेश के विकास के लिए तो किया ही है, वो तो जग जाहिर है। मगर उसके साथ साथ 6 बार जब वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने देव समाज को हिमाचल में बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। मंदिरों के निर्माण करवाए, पुनर्निर्माण करवाए। हमारी जो प्राचीन शैली में मंदिर हिमाचल में बने थे उनके लिए करोड़ों रुपए उन्होंने प्रदेश के अंदर दिए, तो वो उस चीज़ को दर्शाता है। और दूसरा, उन्होंने जो धर्मांतरण का कानून वो लेकर आए, वो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था देश के अंदर जहां पर ये किया गया। तो ये किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया गया, ये उनकी एक सोच, उनकी एक आस्था थी और उन्होंने वही संस्कार और सोच हमें भी दी है। तो उस पर हम चलते रहेंगे, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, उसके लिए भी उन्होंने पैसा अपनी निजी कोष से दिया अपने जीवन के आखिरी साल में, और हम भी उसी मूल्यों पर आगे चल रहे हैं। और मैं निमंत्रण भी आया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अब वो किस कैपेसिटी में आया है मैं नहीं जानता हूँ। निश्चित तौर से सवाल भी सर यही उठ रहा है कि अगर क्यों और कैसे आखिरकार से शायद इसीलिए आया होगा कि अगर आज वीरभद्र सिंह जी जीवित होते तो ये निमंत्रण उनको मिलता। अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए एक उनको भाव दिखाने के लिए शायद उन्होंने ये हमारे परिवार को निमंत्रण दिया होगा। तो उसके लिए मैं विश्व हिंदू परिषद का भी और राम टेम्पल ट्रस्ट का भी धन्यवाद करता हूं। और हम जाएंगे। अब कब जाएंगे वो, क्योंकि 22 तारीख को वहां पे बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं होगी। मैं पहले ही मैं कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी वहां होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, मगर आने वाले समय में ज़रूर वहां जाएंगे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी लेंगे और हिमाचल को आगे ले जाने में उनका जो है मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। सर, इसके अलावा अब जो भाजपा है वो भी लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, तैयारियां शुरू हो गई है। कल जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के दौरे पर भी रहेंगे। इस बीच में ये चीजें भी चल रही है बातचीत कि जो जगत प्रकाश नड्डा वो हिमाचल प्रदेश के एमपी के जो इलेक्शंस है वो लड़ सकते हैं। तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? 3 राज्यों में जीत के बाद अब फोकस उनका यहाँ पर और संभावना ये लग रही है कि वो चुनाव में उतर सकते हैं। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अपना फैसला है, इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और जो हमारे, क्योंकि ये बड़ा स्तर का चुनाव है तो इस पे कोई बड़ा नेता ही कोई बयान दे तो अच्छा रहेगा। उनके राष्ट्रीय स्तर का, हमारा राष्ट्रीय स्तर का नेता उसको बयान दे तो ठीक रहेगा। बाकी हम अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार हैं। चारों लोकसभा सीटों में जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उन्हें हम पूरी मजबूती के साथ उनके लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे और उनको जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस नहीं दिख रही है ग्राउंड लेवल पर की तैयारियां करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है विधानसभा इलेक्शन में जो जीत मिली है उसकी वजह से, क्योंकि भाजपा काफी लंबे अरसे से ग्रामीण स्तर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। नहीं, बिल्कुल हम भी अब आगे बढ़ेंगे और इसके लिए दो बैठक दिल्ली में हो चुकी है। आज भी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग जो है वो कैबिनेट, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ है इसी संदर्भ में। तो आने वाले समय में इसके पूरे प्लान्स बनाए जाएंगे कि किस तरीके से हमको क्या मीटिंग्स करनी है, कैसे हमको लोगों के बीच जाना है। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि 8 जनवरी से करीबन 12 या 13 फरवरी तक सरकार जो है वो गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उसके तहत हम सब अपने अपने विधानसभा हलकों में पंचायतों का दौरा करेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे और लोगों से मिलेंगे और जो विकास कार्य है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और आगामी चुनावों के लिए भी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। अभी प्रेस वार्ता के दौरान सर आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश में आपके विभाग की अगर हम बात करें, केंद्र से जितनी मदद चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर आए भी थे, वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन अभी भी जो बजट है वो मुहैया नहीं करवाया गया है। नहीं, देखिए, मैंने तो सब चीजें आंकड़ों पे करी है। जो मिला है उसके लिए ऑन रिकॉर्ड उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। चाहे वो पीएमजेएसवाई में मिला है, सीआरएफ में कुछ मिला है, मगर आपदा के समय में खास रूप से जो घोषणाएं
आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने करी थी, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। उन्होंने एक अच्छी छवि अपनी पूरे देश के अंदर बनाई है, तो हमें विश्वास है, मैं कोई निंदा के रूप से नहीं कह रहा हूँ, हमें विश्वास है कि जो उन्होंने घोषणा यहाँ पे करी है उसके लिए सहयोग वो देंगे। और जो भी, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे नेशनल हाईवे से जो एमडीआर के लिए 1 किलोमीटर तक उन्होंने उसके रेस्टोरेशन की बात करी है, कुछ ब्रिजेस जो हमने भारत सेतु योजना के तहत भेजे हैं, हर चीज़ में वो सहयोग देंगे। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मैं खुद उनसे जाके कई बार दिल्ली मिल चुका हूँ, आने वाले समय में फिर से मिलूंगा। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। हो सकता है राजनीतिक तरीके से मतभेद रहें, मगर जब काम के बारे की बात आती है, विकास कार्यों की बात आती है, तो उसमें हमारा ये सोच है कि हमको सब लोगों को साथ लेकर आगे चलना चाहिए और सबका आशीर्वाद, चाहे वो केंद्र सरकार है, उनका भी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सर, केंद्र सरकार से बजट अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम करना चाहिए, तो कितना मुश्किल हो पाएगा सर, या खिंच सकती है वो चीजें आगे बजट के अभाव? मुश्किलात तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल के संसाधन बहुत सीमित है और उसमें भी अभी आपने देखा कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन संसाधनों के तहत वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मगर फिर भी हमने जो काम करने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, सड़कें बनानी है, उसके लिए धन तो चाहिए। और हिमाचल अपने आप में बहुत कम धन जो है वो जुटा सकती है, इसलिए केंद्र का उसमें वर्चस्व होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जितना पैसा हमको मिलना चाहिए, हमारी जो बोरोइंग कैपेसिटी थी उसको केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। जो हम एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स बाहर के देशों से या विश्व से, वर्ल्ड बैंक से या एडीबी से या और कहीं से लाते थे, उसकी भी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगा दिया है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, वरना वो पैसा हम कहीं ना कहीं से ले आते थे। अब उसके ऊपर भी अगर कैप लग जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में निश्चित तौर से उसका नुकसान हमको देखने को मिलेगा। सर, आपने एक चीज और भी कही कि स्नो क्लियरेंस जो घोटाला यहाँ पर हुआ है, किस तरह की अनियमितता देखी, किस तरह का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, जिसको कम करने के मैंने देखा है। पूर्व में जब हम भी विपक्ष में थे, मैंने भी कई बार ये मसला उठाया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक दिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनूंगा, मगर ये चीजें हुई है। कई जगहों पे क्लियरेंस हुई, मगर वो क्लियरेंस हुई कितनी और कितना बड़ा बिल बना दिया, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, वो बर्फ तो पिघल जाएगी तो दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमने इसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है और इसीलिए हमने अपनी स्नो ब्लोअर मशीन्स भी ली है और साथ ही साथ अपने डिपार्टमेंट की नई जेसीबी मशीन्स भी ली है, पोकलेन मशीन्स भी ली है और उनको हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिप्लॉय करने का फैसला किया है। सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रहेगा आपका कि डिपार्टमेंट में किस तरह से आगे काम करना है, जो चीजें डिले हो रही है या फिर कुछ काम है? रेजोल्यूशन बिल्कुल साफ है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। समय के ऊपर काम होगा, जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उनका पूरा सहयोग किया जाएगा, उनको समर्थन दिया जाएगा, उनकी एसीआर पे 10 से 10 पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। जो काम नहीं करेगा उसकी एसीआर पे अगर 0 भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूँ। इसमें कोई भी गुडविल नहीं चलेगी, इसमें कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। मेरिट पे जो काम करेगा उसका हम समर्थन करेंगे, जो नहीं करेगा उस पे एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात जी। तो ये थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारे साथ यहाँ पर बातचीत की है और इन्हें सीधे तौर पर कहा है नए साल पर जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर विभाग का यही रहने वाला है, जो काम करेंगे और जो इन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा जरूर किया जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाकर अच्छा काम करेंगे, उन्हें भी पूरा जो सहयोग है यहाँ पर दिया जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा।